हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू के राह। आज हम विशेषण किसे कहते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। यह एक सुंदर लड़की है। लड़की संज्ञा है ना, संज्ञा की विशेषता बताई है सुंदर। सुंदर क्या हो गया? विशेषण। लड़की की विशेषता बता रहे हैं तो ये विशेष्य होगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। ठीक है, अंगूर रसीले हैं, मतलब अंगूर में बहुत रस है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि रसीले हैं, रसदार हैं, तो रसीले क्या है? विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अंगूर की विशेषता बताई जा रही है, अंगूर विशेष्य है। ठीक है, और अंगूर शब्द संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, अंगूर की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेष्य है। ठीक है, आगे हम विशेषण के मुख्यतः चार भेद हैं: गुणवाचक विशेषक, परिमाणवाचक विशेषक, संख्यावाचक विशेषक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब हम विशेषण गुणवाचक विशेषण की परिभाषा करते हैं। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, गुण और दोष में क्या हो गया? मेहनती, आलसी। ठीक है, आलसी दोष हो गया, मेहनती गुण हो गया, अच्छा गुण हो गया, बुरा दोष हो गया। अच्छा बुरा ये गुण और दोष होंगे। भाव क्या है? वीर, क्रोधी, दयालु आदि। रंग काला, नीला, पीला, चमकीला, रंगीला, ये सब क्या हो गए? रंग, जो भी रंग है। ठीक है, दशा अवस्था, दशावस्था में क्या आएगा? स्वस्थ, रोगी, बूढ़ा, युवा, पतला, मोटा, बीमार, स्वस्थ, जवान, बूढ़ा, युवा, बूढ़ा, कमजोर, ताकतवर, मोटा, पतला, बीमार, स्वस्थ, दुबला, मोटा, भारी, पतला, गीला, सूखा, गरीब, अमीर, उद्यमी, आलसी, गाढ़ा, पतला, पालतू, आवारा आदि। आकार, आकार कोई शेप होती है, जैसे गोल, चकोर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, चपटा, बड़ा, छोटा, बोना, टिंगना, सुडोल, समान, सुंदर, सीधा, तिरछा आदि। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या क्या आता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश काल आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आकार हो गया स्पर्श बोधक में, जो हम हाथ लगा के स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, जैसे मुलायम, खुरदरा, चिकना, ठंडा, कठोर, कोमल, गरम, नरम आदि। ठीक है, काल व स्थान बोधक, काल समय को कहते हैं, व स्थान बोधक दोनों इकट्ठे हैं। काल में आ गया नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन। ठीक है, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी। ठीक है, टिकाऊ। अब ये स्थान में आ गया उजाड़, भीतरी, बाहरी, दैनिक, साप्ताहिक, देशी, विदेशी, भारतीय। भारत संज्ञा पर भारतीय होना एक विशेषता है, विशेषण है। चीन देश का नाम है, संज्ञा है, चीनी होना विशेषण है। जापान देश का नाम है पर जापानी होना विशेषण है। ग्राम संज्ञा है, ग्राम गांव को बोलते हैं ना, ग्रामीण होना विशेषण है। शहर संज्ञा है, शहरी विशेषण है। दायां, बायां, ऊपरी, पंजाब, पंजाब संज्ञा है, स्थान का नाम है ना, राज्य का नाम है। पंजाबी होना विशेषण है आदि। रंग बोधक हमने पढ़ लिया, नीला, पीला, काला, रंग बिरंगा, गोरा, लाल, सफेद, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका आदि। स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, मधुर, कड़वा, सुगंधित, खुशबूदार, गंधहीन, बदबूदार आदि। जो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी वीर योद्धा थे, इसमें वीर क्या है? गुण बता रहा है ना, छत्रपति शिवाजी के कि वीर थे, तो वीर क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, स्वस्थ, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ठीक है, पीली, मेरी पीली फ्रॉक बहुत सुंदर है, पीली रंग आ गया ना, पीली क्या है? विशेषण है। ठीक है, बीमार,
बीमार व्यक्ति को तंग मत करो, बीमार क्या है, विशेषण है, ठीक है। मधुर, मधुर वाणी सबको अपने वश में कर लेती है, मधुर क्या है, विशेषण है, ठीक। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता माप तोल के रूप में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या शब्द सर्वनाम शब्दों की विशेषता माप तोल के रूप में बताते हैं, माप तोल कैसे हो गया, मीटर में, किलो में या लीटर में, तो उन्हें क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। निश्चित माप तोल तथा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित में निश्चित मात्रा दी होगी, जैसे 2 किलो आटा देना, 4 किलो चावल देना, ठीक है, या 4 लीटर दूध देना, 2 लीटर सरसों का तेल देना, 5 मीटर कपड़ा देना, 4 मीटर कपड़ा देना, 10 ग्राम सोना देना। ये सब क्या है, माप तोल में है ना, माप तोल में है तो इसको क्या कहेंगे, निश्चित मात्रा में है कि इतना देना, इतना कपड़ा देना, इतने किलो आलू देना, इतने किलो चावल देना, तो ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें निश्चित मात्रा ना बताई गई हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं। अनिश्चित माप तोल तथा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। ज्यादा, ज्यादा नमक वाला खाना सेहत के लिए हानिकारक है। थोड़ी सी, मुझे थोड़ी सी दाल देना। बहुत सारा, बहुत सारा तेल नीचे गिर गया। सारा, सारा दूध उबल गया। पूरा, पूरा खाना खत्म करो। कम, मुझे कम नमक वाला खाना पसंद है, आदि। इसमें वो वस्तुएं थी जो मतलब अनिश्चित है, अनिश्चित माप तोल वाली हैं, मतलब पर्टिकुलर नहीं है, 2 किलो 4 किलो, जैसे उसमें संख्या थी ना, इसमें वो संख्या नहीं है, कुछ, बहुत सी, ज्यादा, सारा, कम आदि शब्द। और किसके लिए प्रयोग हुए हैं, दालों के लिए, नमक के लिए, मतलब इन चीजों के लिए यूज हुए हैं। तो ये कौन क्या है, ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। आगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है, वर्ड से ही पर्टिकुलर हो रहा है कि संख्या में बताया जाता है, ठीक है, जो गिने जा सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी आगे दो रूप है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। हम परिभाषा देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। संख्या का बोध हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, 10, पेड़ पर 10 पक्षी बैठे हैं, गिनती बता दी ना, 10 पर्टिकुलर गिने हुए, ठीक है। 100, मेरे पास 100 रुपए का नोट है, ठीक है। पहला, मोहन हमेशा पहले स्थान पर आता है, ठीक है। दुगना, राम का वजन उसकी आयु से दुगना है। चौगुना, मेरी कंपनी को चौगुना मुनाफा हुआ, ठीक है। ये सब क्या है, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, मतलब संख्या में है, नाप में नहीं है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या था, नाप तोल में था, मीटर में या किलो में या लीटर में, ठीक है। और संख्यावाचक में क्या है, संख्या में है, ठीक है। तो ये संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की
निश्चित संख्या का बोध ना हो। क्या? निश्चित संख्या का बोध ना हो मतलब अनिश्चित हो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, बहुत। दुर्घटनाग्रस्त इलाके में बहुत भीड़ है, मतलब लोग हैं 50 हैं 100 है, हम ऐसे ही बोल देते हैं ना बहुत भीड़ है। कुछ कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। थोड़े, थोड़े। परीक्षा के लिए थोड़े दिन ही बचे हैं। कम, आज विद्यालय में कम छात्र ही उपस्थित हुए, या आज कक्षा में कम छात्र ही उपस्थित हुए। गिनी जा सकती है ना संख्या, पर गिनी नहीं हुई, मतलब हमने में बोल दिया कम आए हैं या ज्यादा आए हैं या थोड़े आए हैं, मतलब पर्टिकुलर निश्चित संख्या नहीं हमने बताई, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। ढेर सारे, मेरी गुल्लक में ढेर सारे पैसे हैं। जैसे हम गुल्लक में पैसे डालते रहते हैं, गिनते तो नहीं है ना, तो मतलब पता नहीं है हमें कितने हैं, तो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। सभी, सभी व्यक्ति कुर्सियों पर बैठ गए। ये क्या है? जैसे सभा लगी होती है तो सभी बैठ गए, मतलब कितने हैं पता नहीं है, कितने सारे हैं, गिनती थोड़ा ना कर रहे हैं उस टाइम, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या फर्क है परिमाणवाचक विशेषण में और संख्यावाचक विशेषण में? परिमाणवाचक विशेषण में नापी या तोली जाती है वस्तु, पर संख्यावाचक में मतलब गिनी जा सकती है संख्या में। ठीक है। परिमाणवाचक में मीटर में या किलो में या लीटर में तोली जा सकती है। ठीक है, मापी या तोली जा सकती है। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, उस घर में चोर है। घर क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया उस, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। यह कमीज मेरी है। कमीज संज्ञा है ना, संज्ञा से पहले यह सर्वनाम आया, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। पापा कोई सज्जन आपसे मिलने आए हैं। सज्जन किसे कहते हैं? व्यक्ति को कहते हैं ना। व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति, तो संज्ञा के आगे कोई लग गया तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक रख दो। पुस्तक क्या है? संज्ञा है ना, और यह क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के आगे सर्वनाम लगा तो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। यह लड़की मेरी सहेली है। लड़की क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा के आगे यह लगा सर्वनाम, तो यह लड़की क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। सहेली क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा के आगे मेरी लगा, ये क्या है? सर्वनाम है, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। इसमें दो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण हो गए, यह भी और मेरी भी। ठीक है। वह कपड़ा मुझे दो। कपड़ा क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा के आगे वह सर्वनाम लगा, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम से कैसा, कितना या कौन सा के रूप में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हमेशा कोई ना कोई विशेषण ही होता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कैसा व्यक्ति, तो बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। कितना पे प्रश्न होगा? कितनी किताबें? कुछ किताबें। ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। कैसी जलेबी? स्वादिष्ट जलेबी। स्वादिष्ट जलेबी क्या है? गुणवाचक विशेषण। कितने आलू? 1 किलो आलू। ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। 3 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं कि कैसा, कितना और कौन सा। अगर इनके जवाब मिलते हैं तो वो क्या है? विशेषण है। ठीक है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। यह कुर्ता बहुत लंबा है। लंबा क्या है? विशेषण है ना, विशेषण के आगे बहुत लग गया, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। ठीक है। वैसे मैंने क्लियर कर दिया, पर एक बार दोबारा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कोई गलती ना हो। हमारी पुस्तक में 8 अध्याय हैं। ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं। ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि गिन तो सकते हैं ना विद्यालय में, पर बताया नहीं हमने 600 छात्र हैं, 700 हैं। मेरे विद्यालय में 600 छात्र हैं या 700 छात्र हैं या 800 छात्र हैं, पर्टिकुलर गिनती नहीं बताई, तो इसलिए क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है।
एक की यूनिफॉर्म 7 मीटर कपड़े से बनती है। मैंने कहा था ना, मीटर, किलो और लीटर में जो चीज नापी जाती है वो क्या होती है? परिमाणवाचक विशेषण। तो ये निश्चित है ना, तो मतलब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 7 मीटर कपड़ा बताया है कि पर्टिकुलर इतना कपड़ा लगता है यूनिफॉर्म बनाने में, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। 50 लोगों के खाने के लिए कितना लीटर तेल चाहिए? पता नहीं, हम कह रहे हैं पता नहीं कितना तेल चाहिए 50 लोगों के खाने के लिए, मतलब अनिश्चित सी बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर बताया नहीं है कि हमने 10 लीटर तेल लगेगा, मतलब अनिश्चित है, हम खुद ही अनिश्चित है। तो इसे क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। वे खेल रहे हैं, ये क्या है? वे क्या है? सर्वनाम है। वे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा के आगे वे आया तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अच्छा, यह तुम्हारी पुस्तक है, ठीक है, यह क्या है? सर्वनाम है। पर यह पुस्तक तुम्हारी है जब हमने लिख दिया, पुस्तक क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा के आगे यह आ गया तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है? सेना का सैनिक, भारत का, भारत संज्ञा है ना, स्थान का को भारत कहते हैं, स्थान का नाम है, स्थान का नाम है भारत, भारत हमारे देश का नाम है ना भारत, तो ये संज्ञा है, पर भारतीय होना क्या है? विशेषण है। ठीक है। विज्ञान, वैज्ञानिक, सर्वनाम, सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं? मैं से मेरा, हम से हमारा, आप से आपका, कौन से कैसा, यह से ऐसा। क्रिया देख लेते हैं, क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं। क्रिया का अर्थ होता है कोई भी काम करना। ठीक है। क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं? खेल से खिलाड़ी, गाना से गायक, पढ़ना से पढ़ाकू, तैरना से तैराक। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।